नमस्कार सभी साथियों को और सभी को राम राम खम्मा गणी। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सर्वाधिक जो मांग वर्तमान में हो रही है वो हो रही है गणित की, कि सर गणित के भी क्वेश्चन करवाते रहो। तो देखो, हर एक दिन छोड़ के एक दिन या प्रतिदिन आपको एक वीडियो क्वेश्चनों का मिलेगा, जिसमें 10 से लेकर 15 क्वेश्चन रहेंगे। अलग अलग टाइप है, जो हमारे 11-12 टॉपिक दिए गए सिलेबस में, उन सभी से क्वेश्चन लेकर आने का मेरा प्रयास भी रहेगा। और अगर रेगुलर आप ये क्लासें अटेंड कर रहे हो तो इतना विश्वास दिलाता हूं कि गणित के 15 में से 13 या 14 क्वेश्चन आपके एकदम सही निकल जाएंगे। और ये नहीं है, ये इस भर्ती की बात नहीं है। रीट हुई थी, उसमें बोला था, रीट से पहले उससे जो एग्जाम हुए थे उनमें मैंने बोला, पशु परिचर में मैंने बोला था कि ये मैटर पढ़ लो, जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ लो। इस टाइप के क्वेश्चन, देखो लैंग्वेज बदल सकती है, संख्या बदल सकती है, क्वेश्चन आएगा उसी प्रकार का। समझ गए आप? तो अगर इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उनको ध्यान से समझे। देखो, एक होती है ट्रिक, अगर एग्जाम में वो ट्रिक भूल गए तो क्या करोगे। एक होता है बेसिक फंडा, एक तरीका, वो तो दिमाग में रहेगा। समझ गए आप? इसलिए बोल रहा हूं आपको कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। एक बार जो साथी एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा। और देखो, सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया है तो अब पर्सन और टेस्ट, ये दोनों चीजें आपके ऐप पर अवेलेबल है भाई, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। तो पर्सन भी करो वहां से और टेस्ट भी अटेंड करो, इससे बेहतर और क्या होगा। इतना कंटेंट कौन देता है भाई? कोई नहीं देता, लेकिन कोई बात नहीं। चलो भाई, पहला क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको अपने आप उत्तर निकालना। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5% से 10% हो जाने के कारण मोहन को एक वर्ष में 55.50 की हानि होती है, तो मूलधन कितना है? चलो भाई, आने दो आपका उत्तर। यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का हमें प्रयास करना है। और क्वेश्चन क्या रहा है? ब्याज में कमी सबसे पहले का है, ब्याज में कमी कितनी हुआ भाई? 11.5 माइनस 10 बराबर 1.5%। ब्याज में कमी हुई है 1.5% की, जिसके कारण जो करण मोहन है उसको एक वर्ष में 55.5 रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी कि एक वर्ष कमी कितनी है? 1.5%। और ये बराबर किसके है? 55.5 रुपए के। 55.5 रुपए की क्या है? ये बराबर है दोस्तों। समझ गए? यहां पर वार्षिक आय में कमी कितनी बता रहा है? ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। अब देखो, ध्यान से समझना, मूलधन का 1.5%। भाई ये जो 1.5% कमी हुई है, ये मूलधन जो उसकी कमाई है उसी में हुई है। तो मूलधन का अगर 1.5% हम निकालते हैं तो कितना आता है? 55.5 आता है। चलो, मैंने मूलधन इंटू का मतलब इंटू 1.5% हटेगा तो बट्टा में 100 बराबर 55.5। 55.5। अब देखो, मूलधन निकालो। सर मूलधन 55.5 इंटू 100 बटा 1.5। पॉइंट एक संख्या छोड़ के है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट हट गया। अब 15 का भाग 555 में दे दो भाई, तो गया ये 15 30 45 10 105 में 15 का जाएगा 7 बार। 37 इंटू 100 कितने होंगे? 3700 रुपए। तो आपका मूलधन कितना आ गया यहां से भाई? 1 मिनट लगी है नहीं लगी ये बता दो इस क्वेश्चन में। आपका मूलधन कितना आ गया? 3700 रुपए आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अगर समझोगे तो। हाँ, वो आप पे है कि आप क्वेश्चन को किस टाइप से लेकर चलते हैं। हाँ, पीडीएफ आ जाएगी, पीडीएफ का और सारा ले सकते हो। वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार देखो तो भी कोई दिक्कत को नहीं, आपनो ही वीडियो है। समझ गए सभी साथी? क्या को नहीं समझा? चलो भाई, अगले में नेक्स्ट क्वेश्चन 2 भाई उत्तर। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से चौथे और पांचवें वर्ष में क्रमश है
1290 और 14,250 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। देखो यहां पर कोई साधारण ब्याज दर पर चौथे वर्ष और पांचवें वर्ष, यहां पर हमें क्या दिया, मिश्रधन। तो देखो चौथे वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, पांचवें वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है। अगर चौथे और पांचवें के बीच का हम मैटर निकालेंगे, साधारण ब्याज है ना, हाँ, तो यहां पर हमें एक वर्ष का ब्याज आ जाएगा, एक वर्ष का ब्याज आ जाएगा यहां से। और ये एक वर्ष का ब्याज कैसे निकलेगा, पांच वर्ष का मिश्रधन है 14,250, 4 वर्ष का मिश्रधन है 12,900, तो ये हो गए 1000, 1100, 1200, 1350 रुपए। भाई चौथे और पांचवें वर्ष के, चौथे वर्ष के बाद पांचवें वर्ष के अंदर जो ब्याज मिला वो कितना मिला, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज तो हर साल बराबर रहता है, तो एक वर्ष का जो ब्याज है वो 1350 रुपए है। हमें यहां पर 4 वर्ष तक पहुंचेंगे तब जाकर कुछ मामला होगा। तो 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज 1350 ने गुणा करिया 4, 0 5 20, 20 को 0 हाथ की 2, 4 3 12, 12 13 14, हाथ की 1, 4 एकम 4, 5400 रुपया होगा। कितना रुपया होगा, 5400 रुपया होगा। हुआ को नहीं हुआ, होगा। अब देखो ध्यान दो, यहां पे हमारे पास ये है मिश्रधन 4 वर्ष का, और ये है हमारे 4 वर्ष का ब्याज। तो मिश्रधन में से ये जाएगा तो मूलधन आएगा। तो भाई मूलधन, एक एक चीज समझा रहा हूं भाई, ना समझो तो दोबारा देख लेना। 12,900 माइनस 5400, 0 में से 0, 0 में से 0, 9 में से 4 गए 5, आएंगे या नहीं आएंगे 5, सर जी 80 5। अब आगे हैं 12, 12 में से 5 गए 7, क्या भाई 7500 रुपया आएगो, आएगो को ना आएगो, सर जी आएगो। आ गया, आपके पास मूलधन है, आपके पास समय है, आपके पास ब्याज है, तो दर भाई कोई दूजी जगह निकाल लेना पड़ी कि आप ही निकाल लिया ब्याज। सूत्र कहीं आ रहा है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। ब्याज कतो दिए 4 साल को 5400 रुपया, मूलधन कतो है आपने 7500, दर निकालनी है तो आ दर लिख दी, समय 4 वर्ष बट्टा 100। देखो दर बराबर, दर यहां पर ही रख ली हमने, तो ये इधर जाएगा, तो 5400 इंटू 100 बट्टा 7500 इंटू 4। करो भाई हल। अरे हल तो कर ही सकते हो, अगर कर सकते हो तो कर दो भाई, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। देखो 2 0 2 0 कटगा, कटगा 4 25 बार, और 25 3 बार, और 3 54 कटे 18 बार, तो दर कती आएगी 18% आएगी। दर कती आएगी आपने 18% आएगी। हाल तक 2 क्वेश्चन डीपली बन रहे हैं, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन ही टाइप का हल कर लियो तो बहुत आसान हो जैसी एक क्वेश्चन थानिया लागतो लोग सर जी थे तो पूरा बोर्ड ही भर दियो। बेटा पूरा बोर्ड को नहीं समझाबा को तरीको हुआ बीके मान टाइम लग गया करे, और टाइम लग गया जरा अपना उत्तर भी सही आवे। अगला क्वेश्चन चलिएगा, फिर सिंपल क्वेश्चन है, आप भी उत्तर दे दोगे, मेरी जरूरी नहीं पड़ेगी, क्या पड़सी मारी जरूरी भाई। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। खर्च में कमी करनी है तो कमी निकालनी है, क्या करेंगे, वृद्धि प्रतिशत बट्टा 100। अब प्लस करेंगे माइनस करेंगे, अरे वृद्धि हो रही है कमी निकालनी है तो वृद्धि ही प्लस होगा, गुणा 100 से होगा। वृद्धि कितनी 20, 100 प्लस 20 120 गुणा 100, 0 से 0 2 से 6, 100 बट्टा 6, इन आप 50 बट्टा 3 लिख सका,
3 को भाग गयो एक बार, बच्चा 2, 20 में गयो 3 3 6 3 18, बच्चा 2, 16 सही 2/3%। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस क्वेश्चन में। कमी निकालने का सूत्र है वर्दी प्रतिशत बटा 100 प्लस वर्दी इंटू 100। कमी निकालने का होगा तो नीचे माइनस को चिन्ह लाग जासी, माइनस को चिन्ह लाग जासी। ठीक है, आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। मैं तरीका बता रहा हूं, लागू आपको करना है, मेरे को नहीं। एक कस्बे की जनसंख्या है 1,76,400, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? चलिएगा भाई, सीधा सूत्र काम में ले लो। चक्रवर्ती ब्याज वालों सूत्र 1,76,400 इंटू 1 प्लस दर कितनी है 5/100 की घात 2। 1,76,400 इंटू 100 प्लस 5, 105/100 इंटू 105/100। क्या देखो 5 से 21 बार और ये 5 से 20 बार, ये भी 21/20, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 इंटू ये दोनों संख्या 4 हो गई, 4 का इसमें भाग देते हैं तो 4 का भाग गया इसमें 17 में एक बार, 4 बार गया बचा 1, समझ गए आप, 4 से कट करेंगे तो फिर हमारे आया 16, 16 में गया 4 बार, फिर 4 में गया एक बार, 441 इंटू 21 इंटू 21, 21 का वर्ग 441, तो मान बन जाएगा 441 का वर्ग होता है वो होता है 1,94,481, 1,94,481। कैसा ऑप्शन में है 1,94,481। अरे चक्रवर्ती ब्याज का अमल लियडो है, बात जनसंख्या की हो रही है, काम में तो चक्रवर्ती ब्याज ही लियो है ना। देखो 12 मिनट में 4 क्वेश्चन बताया हूं, चारों एग्जाम में बड़ा बताया हूं। अगले में चलूं फिर, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो गया। चलो भाई, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 149 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा? अतो ही क्वेश्चन समझ गए? तो चलो भाई, इन्हें हल करवा को तरीको बताऊं था ना, कलर अलग अलग ले लियो, जो टेलीग्राम पर जार पीडीएफ डाउनलोड करो, जो था रंग बिरंगी पीडीएफ मिलसी, मिलसी कौन मिलसी माना कार्य मूल्य गणित है, और गणित में माना ला नीजर काम माना ला, कार्य मूल्य का यू गो एक्स, हानि हो रही है, हानि कितनी हो रही है 1/7, 1/7 है ना, कार्य मूल्य पर 1/7, तो अपन x/7 लिख सका, कार्य मूल्य पर 1/7 यानी कि x/7। अब देखो आगे, एक पेन को कार्य मूल्य से कम में बेचा, कितने में बेचा 144, x में से 144 घटाया तो हमारे पास कितनी हानि आई x/7। भाई ये कार्य मूल्य, इसमें से 144 घटाना है, और ये घटाने पर जो हानि है वो आ रही है हमारे पास। अरे आयो को ना आयो समझ में? अब हल करो इन 7 न टिन लियाओ, 7x माइनस 144 ने 7 गुणा करा जरे 81, 8 7 चौक 28, 28 सर 2 हाथ की 7 चौक 28, 28 सर 29, 30, 30 को हाथ की 3, 7 एकम 7 और 3 10 बराबर x। अब देखो इन तो उन लीजिए और इन उन ले आओ, तो 7x माइनस x बराबर 1008, 6x बराबर 1008, x बराबर 1008/6। कितनी बार भाग गियो? एक बार गियो, 4 40 40 में गियो 6 बार, बचा था 4 48 8 बार। तो यहां से हमारे पास जो क्रय मूल्य आया है वो कितना आया है 168 रुपए आया है।
कतो आयो है 168 रुपया। अब देखो यहां पे थोड़ा फोकस हुआ डालो भाई, थोड़ा सा कार्य मूल्य कतो होगा आपने 168, विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 189। निकालने का ये लाभ प्रतिशत तो निकालो भाई। अब लाभ कतो हो रही है भाई, विक्रय मूल्य 189 मुंह 168 जासी जरे 78 88 21, तो लाभ प्रतिशत 21 बटा क्रय मूल्य 168 इंटू 100 इंटू 100। 21 कति बार कटसी हो, 8 बार कटसी, 100 बटा 8, 100 बटा 8, 4 को भाग दो नियमी जावे, इम 4 को भाग 25 बार जावे, इम 4 को भाग 2 बार जावे, 12.5%, 12.5%। बोलियो दिमाग लगावा जर तो गणित बेज सोरी हुए, यार बेटो दिमाग नहीं लागे जर गणित बा बजा देवे, काम ही नहीं आवे भाई। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन में चालू थे और देख लियो, बार को सर जी समझ में को नहीं हो। ताकि 2 मिनट लाग सी थे तो आके दियो समझ में को नहीं हो। चलो जरा अगले में। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ। देखो भाई 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब इसका लाभ कितना है? लाभ भाई बोल आयो 1 किलोग्राम सामान है, अब 1 किलोग्राम की जगह वो बेचे तो है 900 ही बेचे, तो 100 ग्राम को भी कहीं को लाभ को, तो लाभ प्रतिशत किए निकालना, लाभ प्रतिशत 100। यहां पर आपका जो क्रय मूल्य है ये 900 रहेगा, 900 गुणा 100, 10 10 10 10, 9 एकम 9 बच्चों 1 10, 9 एकम 9 बच्चों 1 बटा 9, 11 सही 1 बटा 9%, 11 सही 1 बटा 9% है, और यो आपनो 11 सही 1 बटा 9%। अब भाई अता सरल क्वेश्चन भी था नहीं हुए, जर मार कर इलाज को नहीं। हाँ चलो मैं समझा रही हूं, मैं थोड़ा घणो टाइम खा रही हूं लो, पण बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ये। अगले क्वेश्चन में चलूं, पेन का कलर ले लूं दूसरा, धीरे धीरे चाल से अपना आको नहीं तो भाग कटे जानो है। चलो भाई नेक्स्ट में, एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपए है, 5% की छूट है और 25% का उस पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे एक दिक्कत की हुई है भाई, यहां पर देखो छूट दी हुई है, तो यहां पर अंकित मूल्य को नहीं हुआ है, विक्रय मूल्य, उससे विक्रय मूल्य होगा यहां पे। ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका भी एक सूत्र है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, छूट दी हुई है, लाभ दी हुई है, विक्रय मूल्य निकालने का भी एक सूत्र है भाई। दिखे को नहीं दिखे वो पेन क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत। जो चीज हमें निकालनी है वो ऊपर, जो चीज नीचे दी गई है 100 माइनस छूट प्रतिशत, यह सूत्र है इसका। ऐसा सवाल आए तो यह सूत्र। अब देखो विक्रय मूल्य क्या निकल सी, क्रय मूल्य 380 रुपया, 100 लाभ 25%, तो 100 प्लस 25 125, 100 माइनस छूट तो 95, छूट कितनी आएगी, 95 आएगी। अब देखो 95 में 380 4 बार कटगो नो, 4 इंटू 125 500, विक्रय मूल्य का तो आएगो 500, ऑप्शन सी। क्वेश्चन तो भेजे ही बड़ो, मैं 3 ही लाइन में पूरा कर दियो, क्वेश्चन तो काफी बड़ो हो लेकिन मैं तो 3 ही लाइन में पूरा कर दियो। अब भी थान समझ में नहीं आयो तो भी कोई इलाज तो कोई वैद्य का नहीं मिल सके, मारकंद को नहीं इलाज, कोई बात को नहीं भाई। थे तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं अगला क्वेश्चन के लिए, लेकिन पेन को कलर और अलग ले स्या, हर बार पेन को कलर अलग लेर चाल स्या।
चलो भाई नेक्स्ट, 11 प्रेक्षणों का औसत। तो भाई सीधो लिखो इक्वेशन को एक ही तरह, 11 प्रेक्षणों का योग कर लो, 11 इंटू औसत 10 है तो 110। प्रथम 6 प्रेक्षणों का औसत, तो प्रथम 6 प्रेक्षणों का योग, 6 इंटू औसत कितना दिया हुआ है 9, 9 9 छके 54, कितना हो जाएगा 54। होगा या नहीं होगा रे भाई? होगा। आगे देखो अंतिम 6 प्रेक्षणों का योग, तो यहां पे लिखो अंतिम 6 प्रेक्षणों का योग, 6 इंटू 11, 11 छकड़ी 66। तो छठा प्रेक्षण क्या होगा? देखो ये एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्रेक्षण है। पहले 11 प्रेक्षण को तो योग आयो 110, पच प्रथम 6 ने आंको योग तो आयो 54, और अंतिम 6 आंको योग आयो 66। अरे मारा भाई यहां अट्ठाऊ दिमाग में आयो क्या वो छठो तो दुनिया के मान कॉमन बेटो है, और ये कोई मान पूछो है, कोई बात को निकिया निकाला बेज सिंपल है। देखो इन दोनों को जोड़ दो, 54 प्लस 66, और इसमें से माइनस कर दो पूरे वाले का, क्योंकि 12 होगा ना भाई, 6 एर 6 ए, एक अट्ठा ही छुपेड़ो है वो निकल जैसी, 54 और 66, 6 4 10, 5 और 120 माइनस 110, तो वो आएगो 10। तो छठा प्रेक्षण को योग तो आएगो, तो छठा प्रेक्षण कितना है भाई? 10 है। सर जी कतो है? सर जी 10 है। ठीक है, कोई डाउट है तो क्वेश्चन कमेंट कर सको थे। चलो पेन को कलर चेंज करूं जो ध्यान बता दीजिए, हुए तो डाउट। बेसिक थन मन ध्यान समझदार लोग थन डाउट हुआ ही कौन करे यानी की चीज, तो हुआ ही तो भी को समाधान करश्या आ कोनी के समाधान कौन करा। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है। यदि इनमें अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो इन पांचों संख्याओं का नया औसत क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो आप विषम संख्या मान ली एक x, माना पहली विषम संख्या, माना पहली विषम संख्या है वो है x, ठीक है। तो 4 क्रमागत है, एक x हो गई, दूसरी हो जाएगी x प्लस 2, तीसरी हो जाएगी x प्लस 4, चौथी हो जाएगी x प्लस 6, और इन चारों का 1 2 3 4 इन चारों का औसत हमें 8 दिया हुआ है। औसत 8 दिया हुआ है तो कुल चारों का योग कितना हो जाएगा? 8 इंटू 4। योग कितना हो जाएगा? 8 इंटू 4। 1x 2x 3x 4x, 4x प्लस 2, देखो 6 4 10, 10 से 2 12 बराबर 32। अठीनु 4 कॉमन लिया, बच्चों का ही x प्लस 3 बराबर 32। x प्लस 3 आ 4 32 ने काटिया जर कती बार कटिया? 8 बार, ए 8। x बराबर 8 माइनस 3 बराबर मान आयो 5। समझ गए थे? यानी कि हमारे पास पहला आ गया 5। तो देखो पहली विषम संख्या 5 है, दूसरी 7 है, तीसरी 9 है, चौथी 11 है, हैं? अब आगे क्या? अगली विषम संख्या, अगली विषम संख्या हो जाएगी 13। अब इनको जोड़ लो, ए प्लस का चिन्ह लगा दो, तो 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 बट्टा 5। देखो 11 और 9 20, 20 और 13 33, 33 7 40, 40 और 45, 45 बट्टा 5 बराबर 9। तो 5 संख्याओं का औसत आ गया हमारे 9। कितना आ गया भाई? 9। अब देखो और भी था के डाउट बचे तो भी को तो इलाज दुनिया में कोई को नहीं कर सके। अब देखो आंकड़ा दिया ग्राफ के द्वारा अपन
क्वेश्चन हल करवा को तरीको पढ़नो है। अगला 3 क्वेश्चन ग्राफ का तरीका समझवा को प्रयास कराला आपा और बेहतर तरीका और बेहतर ढंग समझा जरा ही अपन मजो आवे लो समझगा। तो पेन ले लियो मैं बगाना था के लिए पीलो पीलो पोमचो या करे पोमचो का दौड़िया करे बाथान बतानो ओ है 55 से 60 वर्ष के बीच के रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुई। ये तो हमारे रोगी है भाई और अ है उम्र। ठीक है आराम से देखो कोई दिक्कत नहीं है सिंपल क्वेश्चन है आराम से उत्तर ढूंढ के आप बता दो मैं कुछ नहीं बोलूंगा कुछ नहीं बोलूंगा तुम कर रहे हो तुम करो मैं फिर आपको आराम से बता दूंगा 1 मिनट को समय क्या उत्तर होगा कमेंट नहीं करियो तो देख लीजिए। तो भाई जल्दी से बताओ बताऊं फिर मैं देखो मैं पेन टच नहीं करूंगा बेसिक समझाने का प्रयास करूंगा। पूछा क्या है कि 55 से 60 वर्ष के बीच के रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। ये रोगी है जो प्रतिदिन भर्ती हो रहे हैं। एक दिन की बात है कि 30 से 35 के कितने उम्र के अनुसार हमें 55 से 60 तो ये रहा 55 से 60 ऊपर आंकड़ा चलते हैं यहां पे आते हैं ये किसके बराबर आ रहा है 4 के बराबर। मतलब आज की बात कर लूं मैं कि सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक अस्पताल में 55 से 60 बीच की उम्र के 4 रोगी अस्पताल में आए तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन पास ग्राफ यही काम में लेंगे हम 55 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों की कुल संख्या जो अस्पताल में भर्ती हुए। आज सुबह 9 बजे से 2 बजे तक 55 साल बढ़ोड़ा 55 कौन गिनो है 55 यानी 56 57 58 आगे जगह 110 20 30 40 50 साल का कत्ता रोगी भर्ती हुआ। देखो भाई हमें क्या करना है यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 की यहां पे बात करूं तो 55 प्लस का पूछा है 55 प्लस देखो ये 55 हो गया। अब देखो यहां पे 60 से 65 निकालो पहले 55 प्लस तो 55 से 60 कितने 4 यहां पे कितने हैं 4 यहां पे 3 यहां पे 2 यहां पे 1 यही है 4 + 3 7 7 8 9 10 कितने हुए पूरे रोगी 55 प्लस जो रोगी आए उनकी संख्या कितनी आ गई 55 प्लस जो रोगी है उनकी संख्या कितनी है 10 है। क्या ऑप्शन में है ये रहा 10। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा अरे 101% आएगा ये विश्वास दिलाता हूं आपको मैं। अभी तक अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को पूछते रहो। चलो भाई अब देखो अगला 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु के रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुई। यहां पर 40 वर्ष से तो है प्लस और 55 वर्ष से है माइनस 40 से 55 वर्ष के रोगी पूछे तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 40 प्लस और 55 माइनस 55 माइनस रोगी तो 40 48 असंख्या कितनी है 8 के बराबर है तो पहल पोत 40 से 45 कितना होगा 8 होगा 40 से 45 8 होगा 45 से 50 है 7 है 7 40 45 45 50 50 से 55 है 5 8 7 15 15 और 2 20 तो यहां पे 20 उतरा है ना। तो देखो जो ये क्वेश्चन है हमारा कि 40 से अधिक और 55 से कम उनकी संख्या है 20 तो ये तो मेरे को पता है 5वीं क्लास वाला बच्चा ही कर ले लेकिन मैं मारो काम पूरा करूं मैं मारो तरीको पूरा करूं। और देखो 12 क्वेश्चन में करवाया अब भी थन डाउट बचे तो काल और क्लास आ रही है बेटा बी के मान और नया क्वेश्चन सीख सिया और नया तरीका सीख सिया क्यों टेंशन ले रहा होते। बाकी देखो भाई ये हाईकोर्ट के हैं और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बैच है। मैंने जितनी मेहनत
इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए की है। 2019 से मैं इस लाइन में हूं, मैंने कभी मेहनत नहीं की इतनी। विश्वास बनाए रखें, कोर्स ज्वाइन करें, पर्सन बैंक ज्वाइन करें, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जो ज्वाइन करना ज्वाइन करें, तैयारी करें। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे को किसी ने बोला कि सर आप इंस्टाग्राम पर बच्चों को जोड़िएगा, तो इंस्टाग्राम पे जो भी साथी नहीं जुड़े हैं वो मेरी आईडी लिख सकते हैं और आज ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और बीच में पॉइंट लागेड़ो है GHITALA, ब्रिजेश गिटाला। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ऐप को लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और टेलीग्राम पर जट अथान PDF मिलसी बी को भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, थे जार ज्वाइन कर सको। आज मैं 12 क्वेश्चन, अगर 25-26 मिनट को वीडियो बने लो मारी नजर हूं, 2 मिनट में एक क्वेश्चन में तो विस्तृत तरीका करा रही हो तो भी हल करा दियो। अगर थे 10 क्वेश्चन एक तरीका कर लियो तो बहुत आसान हो जैसी गणित। सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।